बड़ी नहर के जितने हिस्सेदार किसान हैं उनके, और बड़ी नहर के साथ पिछले 4 साल से एक प्रशासन जानबूझ के भेदभाव कर रहा है। वो पूरा पानी कभी नहीं देता। 14 दिन चलनी है, शुरू में 1 दिन पानी दे के फिर 2 दिन बंद, और फिर जब लास्ट में भी जब मान लो 29 को बंद होनी है तो 25 को कट कर दिया और 29 को लास्ट में 1 दिन फिर सप्लाई दे दी। और सरकारी का मामले में कागज़ बोलते हैं, कागज़ 29 तक कंप्लीट। इस करके ये समस्या लगातार चल रही है और गाँव के ना वाटर वर्क्स कर रहे, ना खेती पाक रही। और अभी आपकी ज्यूरिडिक्शन का एरिया है सारा, ठीक है जी। अब आपके क्या नाम है, बणी का एरिया में वाटर वर्क्स भी नहीं भरे, ये सब साफ खड़े हैं भाई आके, ये वाटर वर्क्स ही कौन भरे, पीने वाला कोई, खेती तो दूर का मसला है। तो अब निवेदन ये आपसे कि एक तो आप पर्सनली भी डीसी साहब से बात करो कि ये ज्ञापन 2 हैं, एक एससी साहब के नाम है, ये आपके मार्फत नहीं दोनों, और एक डी साहब से, कि भी ये पानी का मसला जो है ये हम आज तो सिर्फ आपके पास इसलिए आए कि एक बार आप बात करो, मतलब ऐसा ना हो कि हमने फिर कोई कुश्ती लड़नी पड़े, कोई पंगा हो, ये दे के आनी फिर आपके थ्रू ये बात, क्योंकि जाओ आप बात करो, जाओ आप बात करो। एक ये कि पिछली जो बारी चली थी अपने थोड़ा से, उसमें इन्होंने ये बताया कि पीछे से हमें 200 कम पानी अपनी रोड़ी पर। राजेंद्र बालासर, ऑल इंडिया किसान सभा जी। हाँ राजेंद्र जी, क्या कुछ मांगों को लेकर आज जो ज्ञापन सौंपा गया तहसीलदारानी? आज हमने 4 दिन पहले ये नहर पर जा रहे थे हम, पहले अपने राजस्थान कराल से जो माइनर आते हैं उन किसानों का सवाल था, और उससे पहले अपने बड़ी ब्रांच का सवाल था। तो परसों चौथे जब हम बैठे तो हमने ये तय किया कि लगातार नहरों में पानी की कटौतियां हो रही है और किसी गांव का वाटर वर्क्स भी पूरा नहीं हो रहा, ना किसान को सिंचाई का पानी मिल रहा, ना बरसात हो रही। तो हमने ये तय किया कि पिछली बारी जब हमारी नहर में पानी खुला तो 1 दिन के बाद अगले दिन सिंचाई विभाग ने नहरी पानी अपने नहर के जो बड़ी ब्रांच नहर है उसके फट्टे लगा के और मतलब किसानों की 3-3 बारियां मार दी। तो हमने ये तय किया कि एक बार बड़ी ब्रांच के जितने भी शेयरधारक जो कमांड एरिया के किसान है, हर गांव से एक किसान को हमने बुलाया, ये सारे साथी वहां आए। एक हमारे बेसिस पे हमने ये तय किया कि भी हम इस पानी की लड़ाई को लेके एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करेंगे। तो हमने वहां ये तय किया आज कि पहले अपना जो मांग पत्र है कि हमारी जो रोडी ब्रांच से अपना ये बड़ी ब्रांच बूथगढ़ और ऑटो फीडर निकलता है, रोडी फीडर अपनी रोडी ब्रांच का 684 क्यूसेक पानी है। तो उन्होंने ये कहा कि भी हमें पीछे से कम मिला, तो कम मिला तो अकेली नहर का उन्होंने फट्टे कैसे डाउन किए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर पीछे से कम मिला तो वो विभाग का काम है पानी पूरा कराने का, और शेयर जितना कम होता है उसको शेयर के तौर पे सब में मतलब एक अनुपात के रूप में चलाया जा सकता था। इसलिए हमने ये तय किया कि हमारी 16 तारीख को अगली जो बारी का शेड्यूल बनता है एक ग्रुप की नहरों का, हमने आज ये तय किया कि 16 को प्रशासन हमारी नहर में पानी खोले और पूरे 14 दिन टेल पे उसका पूरा पानी पुगाए। हर किसान को मतलब जो पीछे 1.5 बारियां पिट गई वो बारियां पूरी करवाएं, और हर गांव का वाटर वर्क्स प्राथमिकता के आधार पर उसको भरवाने का काम करे। इसलिए हमने पहले जोतड़ गांव की गौशाला में हमने इकट्ठे होके एक पंचायत की, फिर उसमें जो कमेटी बनाई हमने 15-16 किसान साथियों की, तो उसमें हमने जो मौजूद लोग थे उन्होंने अपने स्तर पे नाम लिखाए। वो सारे साथी यहाँ तहसीलदार साहब के पास है, इनका मैसेज आ गया कि अभी मेरी कोर्ट है तो आप ज्ञापन देने के लिए कृपया करके यहाँ जाए। तो हम आए सारे साथी, और तहसीलदार साहब को प्रशासन को आगाह किया है कि हमारी ये डिमांड है कि नहर तय शेड्यूल पर खुले और पूरे 2 सप्ताह टेल पर पूरे पानी के साथ हर मोगे के ऊपर 9 हिस्से के साथ चले, और हर नहर की प्रॉपर सफाई हो, और जहां भी इसके तटबंध कमजोर है या कहीं मेंटेनेंस की जरूरत है तो वो नहर शुरू होने से पहले, खुलने से पहले वो टोटल मेंटेनेंस करवा के हमारा पानी पूरा कर दिया जाए। अगर ये काम तहसीलदार साहब ने कहा भी मैं इसमें आज ही डीसी साहब से बात करूंगा, एससी साहब से बात करूंगा, अगर ये नहीं होता तो फिर हम पूरे इलाके के किसानों को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे शासन और प्रशासन के हाथ खड़े करने का इलाके का किसान काम करे। राजेंद्र जी, हर साल इन दिनों में आके किसानों कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं ये अब पानी के लिए बार बार जो आना पड़ता है, दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों नहीं इसका समाधान जो किया जाता? इसका समाधान सरकार जानबूझ के नहीं करना चाहती। आप ये देखेंगे
कि भाखड़ा का जो अपना इलाका है, अपना हिसार, फतेहबाद, सिरसा, कुछ इलाका जींद का, ये भाखड़ा का कमांड एरिया है। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते, जैसे अभी चेन्नत गांव में एक बड़ा मामला हुआ था, बड़ा लोगों ने लड़के आंदोलन करके वो पानी लिया था। भाखड़ा की नहरों को सरकार पेंचर कर करके यमुना का कमांड एरिया में और कारपोरेट के पानी जो है उनके हवाले कर रहे हैं। पीछे पंजाब ने अपनी नहरों को दुरुस्तीकरण कर लिया, वो अपना प्रॉपर पूरा पानी ले रहे हैं। लेकिन हरियाणा की सरकार ने कहीं तो मेंटेनेंस नहीं किया और ना अपने पानी की कैपेसिटी बढ़ाई। बरसात आ जाती है तब तो कोई बड़ी उनको समस्या आती नहीं, फ्लड में भी इस बार पानी नहीं आया। तो ये जानबूझ के कारपोरेट के हवाले पानी को कर रहे हैं ताकि मतलब उस पानी मतलब कंपनियों को दे के वो मुनाफा कमा सके और कारपोरेट के सारा सिस्टम हवाले कर। क्योंकि किसी दौर में अपने जो बीबीएमबी है उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान इनका शेयर था और इनके अधिकारी वहां बैठते थे। अब तो पिछले 3-4 साल से हरियाणा का जो चीफ इंजीनियर जो सिंचाई विभाग का है उसका पद भी रिक्त पड़ा है। तो फिर भी पानी की करेगा कौन? बिल्कुल, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए। जी, आपने मेंटेनेंस और सफाई की बात की, विभाग की तरफ से तो इससे पहले सफाई हो चुकी है नहरों की। विभाग जो है ना सफाई करवा रहा है। विभाग साल में कहता है 2 बार सफाई करवाता है, लेकिन हकीकत ये है कि पहले नरेगा से सफाई होती थी, मजदूर बढ़िया तरीके से सफाई करता था। लेकिन अब मनरेगा को सरकार ने धीरे धीरे खत्म करके मतलब ठेकेदारी प्रथा उसमें घुसेड़ दी। अब ठेकेदार एक मजदूर से 1-1 एकड़ का काम है, जहां नरेगा के कानून के मुताबिक 5 मजदूर लगने चाहिए। अब वो लॉसेज में 7 लाख का ठेका है, उसको ठेकेदार 5 या 4 लाख में ले रहा है, तो वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर। तो सफाई के नाम पर एक मतलब ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। कितने दिनों में आपकी ये मांग पूरी होने की उम्मीद है? अभी तहसीलदार साहब ने कहा है कि भी मैं आज इस पे बात करूंगा साहब से। मांग की पूरे प्रशासन उसमें हस्तक्षेप करके पहल करेगा तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। नहीं तो मांग हल करवाने का काम इलाके का किसान करेगा। फिर आपको याद होगा, आप तमाम साथियों ने कवरेज की थी, 2015 से लेके 19 तक हमने पराली प्रेस आंदोलन खड़ा किया था कि पूरे उत्तरी भारत का आंदोलन बना। और उसके दबाव में आज जो खेती में जो इम्प्लीमेंट ये लेके आए, चाहे वो मेरा पानी मेरा विरासत है, चाहे DSR है, चाहे रूट्रावेटर है, चाहे ये अपना सुपर सीडर पर सब्सिडी लेके उस आंदोलन के दबाव, वो आंदोलन फिर इलाके का किसान खड़ा करेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण कुमार, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गाँव बाइया। ये पिछले वैसे तो कई सालों से हमारे पानी टेलों पर तो पहुंच ही नहीं रहा। जब बारिश होती है, कोई तूफान आता है, रात को पीछे मोगे बंद हो जाते हैं, फिर तो आगे टेलों पर पानी 10 घंटे या 12 घंटे के लिए पहुंच जाता है, वरना नहीं पहुंचता। अब हमारे हालत ये है कि बाइया गांव में पानी इस बार आया ही नहीं। जब 2 हफ्ते नहर चली बिल्कुल नहीं आई। हमारे पीछे जो गांव में 3 मोगों में थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा था, वो गांव वालों ने मिलके वो मोगे बंद करके वाटर वर्क्स में 5-6 फुट पानी बड़ी मुश्किल से डाला है। हमारे सारे टैंक खाली पड़े हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है, पीने का ही नहीं है, खेतीबाड़ी का तो दूर की बात है। सरकार कहीं ना कहीं हर खेत हर घर तक पानी पहुंचाने का दावा करती है। नहीं, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम बार बार SDO, एक्शन, JE इनको फोन करते हैं तो वो कोई बहाना निकालते हैं, कहते हैं पीछे से 5000 क्यूसेक पानी आना था, 3400 आया, तो क्या हमारा ही घटेगा पानी और किसी का नहीं घटता? रेसों में घटाओ, या जहाँ 2 हफ्ते देते हो हमें 1 हफ्ता देते हो, दो तो फुल टेलों तक पानी पहुंचाओ। तो हमारी बुरी हालत है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ना हमारे कोई MLA साहब को ध्यान देते हैं, ना कोई और अधिकारी ध्यान देता है, पानी पहुंचता ही नहीं है। आपने काम का बुरा हाल है। आपने कभी अपने हल्के के विधायक को शिकायत दी, इस तरह बताई परेशानी? जो देखो, सबको बताया हमने, विधायक जी को भी बताया, सबको भी बताया, और उनकी सारी नॉलेज में। विधायक कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं दिल्ली बैठता है। जब इस एरिया का विधायक है तो उसको हर गांव की रिपोर्ट है उनके पास, हर गांव में उनके आदमी है, सारी रिपोर्ट है। सुनता कोई नहीं है, सब अपने अपने रोटियां पका रहे हैं। किसान इस गर्मी में मर रहा है, ना पानी है, ना गाँव में वाटर वर्क्स में पानी है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, ढूंढियावाली का एक व्यक्ति डेली मेरे घर से पानी लेके जाता है, और वो पानी लेडीज आती है उसके साथ और वो लेके जाते हैं, मेरे खेत से पानी लेके जाते हैं। पानी की ये हालत है, हमारे वाटर वर्क्स में पानी है ही नहीं। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस एरिया के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है? देखो, भेदभाव तो मेरे को तो ये लगता है कि पूरे किसानों के साथ ही हो रहा है। इस एरिया क्या, पूरे एरिया के साथ, किसानों की सभी जगह हो रहा है भेदभाव। किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। जब राजस्थान नहर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय इतने पैसे नहीं थे देश के पास, तब तो इतनी बड़ी बड़ी नहरें नाले निकल गए। और आज इतना देश तरक्की कर गया और इनके पास खाड़े बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, इनकी सफाई करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बड़े हैरान हैं। क्योंकि किसानों की अनदेखी हो रही है, जानबूझ के किसानों को ये खत्म करना चाहते हैं।
ताकि मैं कहता हूँ भी हम अमेरिका इंग्लैंड की देखभाल ना करें, उनका पीछा ना करें, क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या खेती पर आधारित है, उन्हीं से पेट भरती है। मजदूरों का हमारा बुरा हाल है। जब खेतों में कुछ नहीं है तो मजदूरों को मजदूरी बेचारों को कहाँ से मिले? जो किसान कहाँ से दे? जो किसान के पास खुद के पास भी कुछ भी नहीं है। और अब तो इस बारिश में भी देखो मौसम था, सारा निकल गया, कोई बारिश नहीं हुई और सारा धान और नन में सारी जो है ये फसल खत्म हो रही है और पीने का पानी नहीं है। फसलों की छोड़ो बात आप, और कोई देखने नहीं आता, कोई सुनता नहीं है।